आज मैं आपको वॉश बेसिन के ड्रेन के ऊपर वाले सुराख का ऐसा खुफिया राज बताऊंगी जो आज से पहले आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो आज मेरी जो वीडियो है बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। तो बेकार सॉक्स के ऊपर हार्पिक डालकर इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसे देखकर आपके होश उठ जाएंगे। साथ में आज आपको ऐसी ड्रिंक बनाना बताऊंगी जिसे इस्तेमाल करते ही आपके होश उठ जाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। टिप नंबर 1 शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आपने करना क्या है, इस तरह से एक आपने बर्तन लेना है, उसमें आपने पानी डालना है। पानी आपने वो डालना है जो आपने पानी लेना है, वो आपने पानी लेना है जिसको आप पानी पीने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपने 1 चम्मच लेने तुख्म लंगा के, 1 चम्मच तुख्म लंगा जिसको चिया सीड भी कहते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त है। ये हमारे वेट को लूज़ करता है, बहुत कम करता है। हमारी ये जो फैटी लिवर होता है उसको भी कम करता है। तो दूसरी चीज़ आपने इसमें लेनी है, ये देखें जी, वो होती है गूंद कतीरा। गूंद कतीरे का ये काम है कि ये आपकी बोन को मजबूत करता है। आपकी गूंद कतीरा जो है ये आपकी बोन को मजबूत करता है और आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। तो इसको आपने इस तरह से भिगो देना। भिगोने के बाद आपने लेट नाइट इसको भिगोना, या आप दिन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने 4-5 घंटे इसको इसी तरह से भिगोया रहने देना। उसके बाद आपने करना क्या, एक लेमन लेना है। लेमन को आपने इसमें निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद आपने इसको निहार मुँह इस्तेमाल करना है, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा जी। और साथ ही आपका वेट तो कम होगा ही होगा, लेकिन आपकी जो हड्डियाँ वो भी मजबूत होगी और आपकी हड्डियों के में जो रोगन है ना वो भी इस तरह से बनेगा जिनको ख़त्म हो जाए। इस्तेमाल करने से आपकी रंगत भी ग्लो करेगी। मेरी इस रेमेडी को ज़रूर फॉलो करिएगा, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, माचिस की तीलियों का ऐसा इस्तेमाल बताऊँगी जिसे आप इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। तो आपको माचिस की तीलियों का ऐसा जुगाड़ बताऊँगी जिसे देखकर आपके होश उठ जाएंगे। तो किस तरह से आपने ये जो हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं तीलियों को, इनको किस तरह से आपने कारामद बनाना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या, इस तरह से जी आपने एक बर्तन में ले लेना है पानी। पानी लेने के बाद आपने करना क्या, ये वाली जो तीलियां जली हुई हमने इस तरह से फेंक देते हैं ना, इनको आज के बाद आपने फेंकना नहीं। इस तरह से आपने इनको पानी में डिप कर देना। डिप करने के बाद आपने ओवरनाइट इसको छोड़ देना ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें से ये डिप हो जाए और साथ ही साथ इनका जो असर है ना और पानी की जो रंगत है वो तब्दील हो जाए। जब ये इस तरह से हो जाए ना, तब्दील हो जाए, तो आपने करना क्या, इसको आपने पानी की तीलियों को निकाल कर आपने फेंक देना। फेंकने के बाद आपने जो पानी है ना ये किसी स्प्रे वाली बोतल में डालें, या आप इसी तरह से किसी बोतल में डालकर उसमें सुराख कर लें। और आपके जो घर में प्लांट वगैरह रखे हुए हैं, पौधे रखे हुए, उनके ऊपर कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो इसके ऊपर आपने स्प्रे करनी है, जिससे सारे कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएंगे। और आपके जो पौधे हैं अगर फलदार है तो वो ज़्यादा फल देंगे, अगर फूलदार है तो बहुत ज़्यादा फूल देंगे। उम्मीद है कि आप मेरी इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, क्योंकि इस तरह से हमारे घरों में अक्सर हम लेके आते हैं टी पैक वगैरह, तो ये जो डिब्बे होते हैं इनको हम इस तरह से ज़ाया करके फेंक देते हैं। तो इसको आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ में एक ना एक जुगाड़ लगा होता है। तो आपने करना क्या, ये देखिए आपको हम बताते हैं किस तरह से आपने ये जो हम लेके आते हैं ना, गर्मियों का मौसम है, धनिया वगैरह लेके आते हैं, पुदीना वगैरह लेके आते हैं, तो ये साथ ही एक दिन में ही ये इस तरह से ख़राब हो जाता है। तो आपने करना क्या, एक इस तरह से आपने टिशू लेना, टिशू में आपने इस तरह से पुदीने को रखना। अगर आपके पास धनिया है तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको रखेंगे ना इसमें, तो आप इसको लपेट कर इसके टिशू के अंदर आप पुदीने को इस तरह से इस कंटेनर को बेशक आप बाहर रखें, फ्रिज में ना भी रखेंगे तो ये, अगर आप इसको फ्रिज में ना भी रखें ना, बाहर रखें आप किचन के काउंटर पे, तो ये 2-3 दिन चल जाएगा। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये आपका हफ्ता 10 दिन आराम से गुजर जाएगा। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी तो टिपें होती है, लेकिन इसमें बड़ा फ़ायदा होता है आपका भी और हमारा भी। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती तो ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट टिप भी जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखी होगी। इस तरह से हमारे घर में शॉपिंग बैग आते हैं, क्योंकि पहले तो पॉलीथीन बैग होते थे ना, वो हम इस्तेमाल करते थे, फेंक भी देते थे। इस तरह से आजकल फैब्रिक है, ये फैब्रिक भी नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़े काम की चीज़ है। तो इस तरह के जो शॉपिंग बैग होते हैं इनको आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आज मैं आपको ऐसा इसका इस्तेमाल बताऊँगी जिससे देखकर आपके होश उठ जाएंगे। सबसे पहले तो आपने लेनी कैंची। कैंची के साथ आपने इसके छोटे छोटे पीस करने हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। आपने इसी तरह से करना है, इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। क्योंकि हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया करते हैं, जिनकी हमें, अगर हम इसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो अपनी हम बहुत सारी जो पैसे हैं ना वो बचा सकते हैं, बचत कर सकते हैं। महंगाई का दौर है, आपको भी पता है किस तरह से जी आजकल पैसा बनता है और ख़र्च कैसे होता है। तो ये देखें जी, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं ना, इनको आपने कभी भी नहीं फेंकना। अभी मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ।
तो ये देखिए जी, मैंने इस तरह के छोटे छोटे पीस इसके कर लिए। आपने भी इसी तरह से इसको कटिंग कर लेनी है। और इस तरह के हमारे घर में डिस्पोजल आते रहते हैं बर्तन अक्सर, जिनमें हम बाजार से खाना वगैरह मंगाते हैं, तो इन चीज़ों को हम फेंक देते हैं। तो इसको आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। तो इस तरह से आपने इसमें रखना। तो आपने करना क्या, या तो इसमें आपने सिरका डाल देना है, सिरका नहीं अगर आपके पास है तो आपने इसमें डिश वाशर डाल देना। अगर ये दोनों चीज़ें भी आप डाल सकते हैं इसमें थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में। इसको का बड़ा ज़बरदस्त हम जुगाड़ बनाने जा रहे हैं। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसमें सिरका डाला और साथ ही हम थोड़ा सा इसमें डिश वाश डालेंगे। ये देखिए, ये हमारे लिए एक इस तरह से वैप्स बन के तैयार हो जाएंगे, जो हम बाज़ार से बहुत महंगे मिलते हैं और इनको हम लाकर घर में रखते हैं। तो क्योंकि इसको अक्सर हम इस तरह से अपने एक किचन के काउंटर पे रखेंगे तो हमारा किचन के काउंटर में बहुत सारी चीज़ें हमारी जो इस तरह से मैली वगैरह हो जाती, गंदी हो जाती है, तो हमें बार बार टिशू लाने पड़ते हैं या इस तरह से वैप्स वगैरह लाने पड़ता है। तो आपने करना क्या, एक आपने उठाना इस तरह से जी, आप एक एक उठाकर इससे आप अपने किचन में रखे हुए माइक्रोवेव और शेल्फे वगैरह जो आपके काउंटर है वो साफ़ कर सकते हैं, चूल्हे साफ़ कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो अक्सर हमारे हाथ इस तरह से हो जाते हैं, ऑयली वगैरह होते हैं, तो आप इसको उठाएं और अपने हाथों को साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह के हम जो कंटेनर होते हैं उनमें अक्सर हम मसाला जात डाल लेते हैं। जब डालते हैं तो इनके जो ढक्कन होते हैं ना, पहले तो वो बहुत टाइट होते हैं, साथ वक्त के साथ साथ ये इतने लूज़ हो जाते हैं कि हम जब पकड़ते हैं ना तो हमारी चीज़ें जो इसमें से वेस्ट हो जाती। तो आपने करना क्या, इन चीज़ों को वेस्ट होने से बचाने के लिए आपने लेनी इस तरह से, हमारे घरों में अक्सर आती है, होती भी है और लाते भी। हम जब ब्रेड लाते हैं तो उनके साथ भी ये वाली रबड़ उनके ऊपर होती है। तो इन चीज़ों को आप फेंका ना करें, तो ये बड़े काम की चीज़ें। इसको आपने करना क्या, ये देखें जी, इस तरह से आपने इसके ऊपर इस तरह से एक रबड़ चढ़ानी। ये देखिए, अगर ज़्यादा आपका ढक्कन लूज़ है ना तो आप इसके ऊपर 2 भी चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, इससे आपका बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ भी लगेगा और आपकी जो चीज़ें हैं वो महफूज हो जाएंगी। ये देखिए जी, इतनी अच्छे तरीके से जो एकदम खुला खुला था, इतना टाइट हो गया ये ढक्कन। इसी तरह से आपने सब जो आपके सारे कंटेनरों के ढक्कन इस तरह से लूज़ होते हैं ना, उनके ऊपर आपने एक एक रबड़ बैंड चढ़ानी और आपके जो लूज़ ढक्कन है वो इस तरह से टाइट हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप ज़रूर मेरी इस टिप को फॉलो भी करेंगे और इससे अगर आपको फ़ायदा होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जी किस तरह से आपने इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। टिप जी हमारी इस तरह की नेल पेंट को लेके, जब भी हम इसको खोलते हैं ना, जब भी हमने लगाना होता है तो ये बहुत ज़्यादा इसमें एकदम से जाम हो जाती है, खुलती नहीं है। तो इस तरह से हमने करना क्या है, जब भी आपकी इस नेल पेंट इस तरह से हो जाए, उसको खुले ना, तो आपने करना क्या, ये वाली जो साइड है ना, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा लेना अपने हाथ के ऊपर। इस तरह से आपने कोई भी ऑयल ले लें, बेशक आप सरसों का ले लें या नारियल का है वो ले लें। इस तरह से आपने इसके चारों तरफ लगाना है। इस तरह से आपने लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से इसको बंद कर देना। जब भी आप खोलेंगे ना तो बहुत आसानी से जो आपकी नेल पेंट है वो बहुत आसानी से खुल भी जाएगी और आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं ना। कितनी ज़बरदस्त पेंट में ये टिप है आपके लिए। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप से हम आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देगी। अक्सर हमारी बहनें परेशान हो जाती है तो इस तरह से वो अपनी जो नेल पेंट की शीशी होती है उसको गिराकर तोड़ लेती हैं। तो आज के बाद आपकी परेशानी का हल आपको मिल गया। तो इसी तरह से हम आपके लिए छोटे छोटे जुगाड़ लेके आते हैं कि आपकी परेशानी का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल है। तो आप भी हमारा ख्याल रखा करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली, इस तरह की जो बेकार सॉक्स हम समझ करके इनको फेंक देते हैं तो इनको भी आपने काम में लेके आना है। तो बिल्कुल ये बेकार सॉक्स जो होती है इनको आपने फेंकना नहीं। तो आज हम आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक टिप लेके आए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस तरह से जी आपने सॉक्स के ऊपर आपने हार्पिक डालना, जिससे जैसे मैं डाल रही हूँ इस तरह से आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर आपने इस तरह से डालना जैसे मैंने डाला है। तो साथ ही आपने करना क्या है, जो हम घर में सर्फ इस्तेमाल करते हैं ना वो आपने 1 चम्मच लेना, इसके ऊपर आपने इस तरह से वो भी डाल देना। अब आपने एक चीज़ और लेनी है, वो भी हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती है, मीठा सोडा जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, वो भी आपने लेना। इससे आपको हम दिखाने जा रहे हैं कितना ज़बरदस्त आपको फ़ायदा भी होगा और आप किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। आपको सॉक्स का ऐसा इस्तेमाल बताऊँगी, साथ ही साथ इस सुराख का भी इस्तेमाल बताऊँगी जिसे देखकर जो आप चौंक जाएंगे, जिसको आज से पहले आप कभी भी नहीं जानते होंगे कि इस सुराख का मतलब क्या है। सबसे पहले हमने जो इसके ऊपर सॉक्स के ऊपर हमने हार्पिक डाला ना, इसके साथ हमने वाश मिक्सचर को इस तरह से अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से इस तरह से थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे इसको, क्योंकि जो बहुत खुशक है इसके ऊपर जो फंगस वगैरह लगी हुई है, ये देखिए इसके ऊपर लगी हुई है और मिट्टी वगैरह धूल वगैरह जो जम जाती है, तो इसको हम किस तरह से रिमूव करेंगे। तो आज की टिप आपके लिए, आपने बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर देखना जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
क्योंकि हम महंगाई का दौर है, हर चीज़ तो हम बाज़ार से लेके आते हैं, लेकिन हमारे घर में पड़ी हुई चीज़ों से हम आपके लिए जुगाड़ लेके आते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त है। इसको ये देखें, इस तरह से आपने हल्के हाथों से इसके ऊपर अप्लाई करना, जैसे मैं कर रही हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये हमारा वॉश बेसन जो है कितनी अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो देखें जी, मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसको ऊपर एक दफ़ा फिर इस तरह से इसी सॉक्स के साथ इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ताकि जो जमा हुआ है ना, हमने मटेरियल जो ऊपर लगाया हुआ था वो जम गया है, तो उसको हम इस तरह से उतारेंगे, साथ वॉश करके दिखाएंगे कितना अच्छा नीट एंड क्लीन हो गया। तो आपने भी इसी तरह से ये वाला अमल दोहराना है। तो ये देखिए जी, रिज़ल्ट आप चेक करें, आपके सामने हमने लाइव आपको दिखाया कितनी अच्छे तरीके से हमारा जो वॉश बेसन है वो नीट एंड क्लीन हो गया। तो आपने भी इसी तरह से करना है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ इस तरह का क्या काम है, ये क्यों होता है। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना ही अच्छे तरीके से हमारा जो वॉश बेसन है चमक उठाया, तो नीट एंड क्लीन हो गया। तो आप भी इसी अमल को दोहराएंगे तो आपका भी वॉश बेसन इसी तरह से चमक उठेगा। तो अब मैं आपको ड्रेन के ऊपर वाले सुराख का बताती हूँ कि ये किस लिए होता है। अक्सर हमारा यहाँ से जो ड्रेन होता है ब्लॉक हो जाता है, इसके ओवर हो जाता है, तो पानी जो होता है वेस्ट होने के बदले कि आपका जो बाथरूम है ये गंदा ना हो, इसके लिए यहाँ से जब ये भर भी जाए ना, तो यहाँ से जो पानी है वो निकल जाता है, इसकी निकासी के लिए ही होता है। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये वाला सुराख है जो किस लिए होता है। तो उम्मीद है कि आज के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये वाले सुराख का क्या काम है। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।